Hi everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Ritik and you are watching Due Commerce. So एग्ज़ाम हो गया, CVT PG का एमकॉम का एंट्रेंस आपने दे लिया। अब काफ़ी बच्चों की एक क्वेरी आती है कि करना क्या है आगे, आगे प्रोसीजर क्या है। अगर आपको DU के अंदर एडमिशन लेना है तो आपका आगे का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। और आप लोग अपने कॉलेज के प्रेफरेंसेस को कैसे चूज़ करोगे, थोड़ा सा उसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। सारे जो डाउट्स हैं आपके मैं इसी वीडियो के अंदर कवर करना चाहूँगा, तो वीडियो को ना स्किप मत करना, क्योंकि जो वो डाउट रहते हैं ना वो आपका रह जाएगा। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि स्किप करके भाई मुझे वॉचिंग आवर नहीं मिल रहे, मेरा कोई वो नहीं है भाई सीन इस चीज़ का। मैं इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, तुम्हें पता है। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैंने पिछले कुछ कमेंट्स वीडियोज़ पर देखे हैं। आप बोलते हो कि सर ये बता दो, मैंने उसके अंदर बताया हुआ होता है और फिर वो आप पूछते हो ना, अच्छा नहीं लगता फिर, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है और आप वही डाउट पूछ रहे हो। दिस इज़ रॉन्ग। तो ट्राई करना स्किप करके ना देखो, एक एक चीज़ देखो। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो CVT PG का एग्ज़ाम हो चुका है। आगे फर्दर प्रोसीजर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर देखो आप एमकॉम के बच्चे हो, आई मीन बच्चे तो अपने माता पिता के हो, लेकिन एमकॉम का एग्ज़ाम दिया है तुमने CVT PG का, तो और मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे बता रहा हूँ ड्यू, यानी कि ड्यू के अंदर एडमिशन कैसे ले। आपने CVT PG का एमकॉम का एंट्रेंस दे रखा होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये। अगर ये नहीं दिया, नहीं ले सकते एडमिशन एमकॉम के अंदर, ठीक है। DU के अंदर दे रखा है, दिस इज द फर्स्ट थिंग, इसेंशियल थिंग। दूसरी चीज़ क्या है, वेट करना है। वेट किस चीज़ का करना है, ड्यू के एप्लीकेशन ओपन होने का, ठीक है। एप्लीकेशन ओपन होने का वेट करना है। आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा कहाँ पर बता दिया जाएगा, आपकी साइट पे बता दिया जाएगा, du.ac. लिख लेना, वहाँ पर जाके मिल जाएगी। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो, वहाँ पर लिंक दे दूंगा मैं वेबसाइट के। आप एडमिशन की वेबसाइट पर तुरंत से पहुँच जाओगे और आपको पता चल जाएगा कि ड्यू के एप्लीकेशन फॉर्म आ गए या नहीं आ गए। बाकी मैं भी हूँ बताने के लिए, मैं भी बता दूंगा। बाकी पूरी यूट्यूब पे जनता बैठी है बताने के लिए, वो भी बता देगी, ठीक है। सो वेट करना है ड्यू के एप्लीकेशन फॉर्म खुलने का। जब एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, यू हैव टू फिल दी एप्लीकेशन फॉर्म। उस एप्लीकेशन को आपने फिल करना है और वहाँ पर आपको CUET का स्कोर लगेगा आई गेस, और ये सारी चीज़ें लगेगी। और वहाँ पर आपको चूज़ करना होगा आपका प्रेफरेंस। तो ड्यू के अंदर आपको कैसे एडमिशन मिलेगा, कुछ इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलेगा। काफ़ी कॉलेजेस हैं, नंबर वाइज लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देर आर 60 ऑप्शन अवेलेबल टू यू। उनमें से आप अपने कैटेगरी वाइज भी देखोगे, ठीक है। कैटेगरी यानी कि आपकी कास्ट की कैटेगरी वाइज आप देखोगे, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले आप अपना कैटेगरी देखोगे, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो। कैटेगरी यानी कि ये वाली एडमिशन कैटेगरी। आपका जो, अगर आप लोग कहीं और से हो, कहीं और से यानी कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से नहीं हो, तो आप 1A को चूज़ करोगे, 1 को चूज़ करोगे। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हो, यानी कि अपना जो अंडर ग्रेजुएशन है वो अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करिए, तो आप सेकंड वाला चूज़ करोगे, ठीक है। एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड, और वहाँ पर आपको ये ऑप्शंस दिखाई देंगे, ये प्रेफरेंसेस दिखाई देंगे लास्ट में जाके। जब आप फिल कर लोगे ना सारी डिटेल्स, लास्ट में जाके ये प्रेफरेंसेस आपको दिखाई देती है, ठीक है। अब क्या पता चेंज हो गया हो, बाकी मैं फिल करने की कोशिश करूँगा मेरी साइड से भी, तो मे भी हो जाए, ठीक है। तो मैं वहाँ पर आपको दिखा पाऊँ, तो वो देखते हैं बाद में, ठीक है। तो आपको तब क्या करना है, तब प्रेफरेंसेस चूज़ करनी है। अब होती है यहाँ पर बच्चों को दिक्कत, जो नॉन ड्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कैसे चूज़ करें हमारे कॉलेजेस। देखो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सुनने को बहुत मिला था भाई मेरे जूनियर्स से, हैं मेरे पिछले वाले बैच से, मेरे ऊपर वाले बैच से, कि आपने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को चूज़ करो, लेकिन ऐसे ऐसे हो गया, काफ़ी स्ट्रिक्ट है या ये है या वो है। देखो खामियां और अच्छाइयाँ होती हैं, हर चीज़ की होती है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करते हो, आप किस चीज़ को किस प्रकार से देख रहे हो, ठीक है। आपके लिए वो खामियां हैं, किसी और बंदे के लिए वो खूब, मतलब उसकी खूबी होगी, है ना। वही है, मैं ज्ञान नहीं वो बोल रहा, यहाँ पे ज्ञान ज़्यादा नहीं दे रहा। सिंपल सी बात ये है, आप अपने पर्सपेक्टिव से अपना कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना प्रॉपरली, अपना स्वॉट एनालिसिस करना भाई, उसके ध्यान में रख के अब अपना आंसर करेंगे, आई मीन प्रेफरेंसेस को चूज़ करेंगे। तो कैसे है प्रेफरेंसेस, क्या कुछ आपने ध्यान में रखना है, कुछ पैरामीटर्स आपको बता रहा हूँ, वो आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं। अगर आप नॉन ड्यू स्टूडेंट है ना, तो पहले नॉन ड्यू वालों के लिए सुन लो। नॉन ड्यू वालों के लिए अच्छा स्कोर हो गया है,
ठीक है, अच्छा स्कोर कर लिया तुम लोगों ने, ठीक है, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, प्रेफरेंस मिल जाएगी तुम्हें पहले वाली। तो अच्छा स्कोर अगर हो गया है तुम्हारे मुताबिक, सो क्या करोगे नॉन ड्यू स्टूडेंट्स, पहला पैरामीटर क्या चूज करोगे? पहला पैरामीटर चूज करोगे जो तुम्हें कॉस्ट पड़ रही है शिफ्ट करने की, ठीक है, शिफ्टिंग की कॉस्ट लिख लो भाई, कि एक बंदा बिहार से आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक बच्चे ने तो मुझसे अभी ही पूछना शुरू कर दिया, सीवीटी पीजी का एग्जाम नहीं हुआ था, उस बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछा कि नॉर्थ कैंपस के आसपास कौन सा अफोर्डेबल प्लेस है रहने के लिए। बताओ, मतलब बच्चों में कॉन्फिडेंस है अभी, वेरी गुड यार, वेरी गुड। लेकिन फिर भी है ना, तो शिफ्टिंग कॉस्ट का ध्यान रखो, पहली चीज़ तो ये, तुम्हारे माता पिता भेजना चाह रहे हैं या नहीं भेजना चाह रहे हैं उसका भी ध्यान रखो, ठीक है। यानी कि सेकंड चीज़ मैं बोलूँगा अपॉर्चुनिटीज़ का देखो भाई, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ड्यू में आकर मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है एज़ कम्पेयर टू कहीं और, तो आ जाओ, तो कोई सीन नहीं है, ठीक है। और ये कैसे पता करोगे? ड्यू का प्लेसमेंट्स का पता करो, ठीक है, अगर मुझे प्लेसमेंट्स मिलेगी तो क्या सीन है। ड्यू का ये पता करो कि यहाँ पर पढ़ाई कैसे होती है, ठीक है, नॉलेज मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी हमें, ठीक है, तो इसका पता करो, ठीक है। बाकी इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि एमकॉम के अंदर क्या सीन होता है, आपको नॉलेज मिलती है या नहीं मिलती है, प्लेसमेंट का क्या सीन होता है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अभी बताएं लिख के, ठीक है, और वीडियो को चलने दीजिए। और अपॉर्चुनिटीज़ आप क्या देखोगे कि कल्चर कैसा है, कल्चर और वाइब, क्या तुम यहाँ पर मैच कर लोगे? क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा है, यूजी में देखा है वैसे तो, कि जो बच्चे यूजी के लिए आते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, वो नहीं यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाते, तो उन्हें वापस जाना होता है, वो एक साल बाद वापस चले जाते हैं। हालांकि वो हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज यहाँ पर लेते हैं अपना एडमिशन मेहनत करने के बाद, बट स्टिल दे गो बैक बिकॉज दे सफ़र इन दिल्ली ड्यू टू एनी रीज़न। वो घर से दूर है, पहली बार दूर है, मेंटल प्रेशर आ जाता है, लोगों से कंपैरिजन होना शुरुआत हो जाती है। बट तुम लोग बड़े हो, अब तो एमकॉम के अंदर एडमिशन ले रहे हो, तो मैं तो समझूंगा कि ये तो नहीं होगा एक फैक्टर, ठीक है। बट फिर भी कल्चर और वाइब देख लेना नॉन ड्यू स्टूडेंट्स, कि अगर यहाँ पर आके तुम हो जाओ, मतलब एडजस्ट हो जाओ, तो वो चीज़ देख लो, ठीक है। थर्ड, तुम्हारा फ्यूचर का जो पर्सपेक्टिव है वो देख लो, तुम्हारा गोल क्या है, ठीक है, तुम्हारा गोल क्या है। अगर तुम्हारा गोल अचीव कराने में ड्यू मदद कर सकता है, कम टू दी यू, ठीक है, आ जाना, कोई सीन नहीं है। तो कुछ पैरामीटर्स आप ये देखोगे, ठीक है, ये पैरामीटर्स हो गए मोटे मोटे बड़े बड़े पैरामीटर्स। ये तो ऐसा होगा कि दिल्ली आना है या नहीं आना। अब कॉलेजेस के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, अब कॉलेज का आप कैसे चूज़ करोगे, ये ड्यू वालों के लिए भी है, तो ध्यान से देख लेना। कॉलेज को कैसे चूज़ करोगे, अब यहाँ पर है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ठीक है। हाँ, पहली दो तीन चीज़ मैं ये बता देता हूँ, आपकी क्लासेस कहाँ पर होंगी। आपकी क्लासेस सारी की सारी होंगी डीओसी में, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में। कहाँ पर है ये? नॉर्थ कैंपस में है, नॉर्थ कैंपस में किरोरीमल कॉलेज के सामने, या एफएमएस कॉलेज के पीछे, ऐसा भी बोल सकते हो, या डीएससी के अंदर, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर है ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। यहाँ पे तुम्हारी क्लासेस होंगी भाई, ठीक है, जहाँ पर तुम पढ़ोगे, प्रॉपर क्लासेस होगी। तुम्हारे ट्यूटोरियल्स कहाँ पर होंगे? ट्यूटोरियल्स तुम्हारे वहाँ पर होंगे जो तुम्हें कॉलेज अलॉट हुआ होगा, कॉलेज अलॉट हुआ होगा। कॉलेज अलॉट का क्या मतलब है? तुम्हारी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, तुम्हारा स्कोर बढ़िया आ गया, तुम्हारी फर्स्ट प्रेफरेंस थी एसआरसीसी, तो तुम्हें कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, मतलब तुम्हें इंस्टीट्यूशन एक अलॉट हो गया भाई, वो हो गया एसआरसीसी। तो वहाँ पर तुम्हारे ट्यूटोरियल्स होंगे, वहाँ पर पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा तुम्हारा, वहाँ से तुम्हें डिग्री मिलेगी लास्ट में, ठीक है, जहाँ पर तुम फोटो फाटो खिंचवाओगे अपनी। और अगर तुम एमकॉम के सेमेस्टर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हो, अपने ही टीम अपने ही क्लासमेट्स में फर्स्ट पर रहते हो, तो वहाँ पर कुछ अवार्ड वगैरह भी दिए जाते हैं, वो भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वो भी बेटर चीज़ है। और यहाँ पर कम बच्चे होते हैं, मैं बात करूँ अगर कॉलेज की ना, तो कॉलेज में कम बच्चे, तुम देख सकते हो ARSD में देखो, देशबंधु में देखो, राजधानी में देखो, ठीक है, और सारी जगहों पर तुम देख पा रहे हो, ठीक है, देख पा रहे हो, मिलाकर कुछ देख लेना कितने बच्चे हैं। तो कॉलेजेस में एज कम्पेयर टू डिपार्टमेंट कम बच्चे होते हैं, तो मास्टर्स तुम्हारी कौन सा एक चीज़ करवा रही है? डिपार्टमेंट करवा रहा है, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे। और सारा ट्यूटोरियल और तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वो कहाँ पर हो रहा है? वो तुम्हारे कॉलेज के अंदर हो रहा है। यू कैन गो टू योर कॉलेज, ठीक है, आप अपने कॉलेज में जा सकते हो। और डीएससी में तो मतलब डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में तो कोई भी आ सकता है ऑलमोस्ट, ठीक है, मतलब हर कोई आ सकता है, बट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स वाला कहीं और नहीं जा सकता है, और उसे जाना भी क्यों ही है वैसे तो, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्थ कैंपस में भी उसे कहीं ना कहीं जाना है, फॉर एग्जाम्पल हंसराज जाना है, हिंदू जाना है, या उसे जाना है एसआरसीसी, तो फिर प्रॉब्लम आती है, बिकॉज वो उस कॉलेज का बच्चा ही नहीं है ना,
वो तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का बच्चा है, तो उन्हें यहाँ जाने में दिक्कत आती है। जैसे मुझे आया करती थी, मैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में था, तो मुझे एसआरसीसी में जाने में दिक्कत आया करती थी। हम तो वैसे चिल करने जाया करते थे ऑडिटोरियम में, तो थोड़ा ऐसा वट इट इज़। एनीवेज, तो आपने कॉलेज प्रेफरेंस कैसे अब ध्यान में रखनी है ये समझ लो कि पहले तो लोकेशन देख लिया आपने, क्या है, लोकेशन डन हो गया तुम्हारा। सेकंड चीज़, ट्यूटोरियल्स कैसा होता है, हेक्टिक होता है या क्या होता है। देखो मैं ये भी दोबारा से बोलूँगा कि ना 1 साल पहले हुई है मेरी, 1 डेढ़ साल, तो क्या पता अब कुछ चेंज हो गया हो, लेकिन मेरे समय में कैसा था मैं वो बता रहा हूँ। मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरे एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। इसको पत्थर की लकीर मत समझना, अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेना, पहले बता रहा हूँ कि तुम्हारे जो ट्यूटोरियल्स होते हैं जिसमें तुम्हें क्या मिलता है, जिसमें तुम्हारा टेस्ट फेस्ट होता है भाई, तुम्हारी समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। टेस्ट फेस्ट होता है तुम्हारा, तुमसे बातचीत की जाती है, टीचर आके तुम्हें ये सब करवाते हैं जो भी करवाते हैं, ठीक है, प्लस में अटेंडेंस देते हैं। ये 2 चीज़ होती है तुम्हारी ट्यूटोरियल्स में, ठीक है। अब ट्यूटोरियल्स ऐसा बोला जाता है, एक नोशन बन गया था कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के ट्यूटोरियल्स जो होते हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, ऐसा नोशन बन गया था। और कुछ कुछ बंदों के, कुछ कुछ टीचर के बोल सकते हैं, प्रोफेसर के बोल सकते हैं कि उनके स्ट्रिक्ट होते हैं। वो अगर बंदे नहीं आ रहे हैं तो अटेंडेंस नहीं देंगे, ऑब्वियसली नहीं देंगे, वो तो कोई भी वो हो ट्यूटोरियल हो। और जो टेस्ट होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है या जो भी है, तो वो देख लेना। क्योंकि क्योंकि जो कॉलेज वाले बंदे होते हैं ना, वहाँ पर कम बंदे होते हैं, 4-5 बंदे, 6-7 बंदे या ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 बंदे, वो बंदे होते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर एक टीचर स्टूडेंट रेशियो कम होता है वहाँ पे, समझ पा रहे हो। तो वहाँ पर ना बहुत ईजिली वो हो जाता है, कनेक्शन फील हो जाता है, या तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है भाई, इसको पत्थर की लकीर मत समझ लेना, और मैं कुछ गलत नहीं बता रहा हूँ। आई एम जस्ट, मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, मेरे दोस्तों का जो ऑब्जर्वेशन था, मेरे दोस्त कॉलेजेस में थे तो मुझे पता है, ठीक है। ये चीज़ है, तो इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, ट्यूटोरियल्स का ध्यान रखोगे कि कैसा सिनेरियो रहता है, ठीक है। बस मुझे तो नहीं लगता इसके अलावा और कोई पैरामीटर है। अगर तुम्हें एकेडमिक्स में जाना है तो भी मैं नहीं बोलूँगा कुछ कि भाई डिपार्टमेंट ले लो या कोई ऐसा, मतलब कोई अपना कॉलेज ले लो, ऐसा कुछ सीन नहीं है। अगर एकेडमिक्स में भी जाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चूज़ कर लो। अगर तुम्हें जाना है कॉर्पोरेट में तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी चूज़ कर लो। ऐसा कुछ सीन नहीं है कि भाई एकेडमिक्स में जाना है तो डिपार्टमेंट लो, क्योंकि ऐसा नोशन भी बनाया गया था कि जिस बच्चों को जाना है एकेडमिक्स में तो वो डिपार्टमेंट लेते हैं। ऐसा नोशन बनाया गया था, क्यों? क्योंकि प्रोफेसर से थोड़ी सी तालमेल होती है, बातचीत होती है, बिकॉज उनके अंडर ही तो उन्होंने पीएचडी करनी है ना आगे जाके। तो इसलिए जनरली बोला जाता था, एक नोशन बन जाता था कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से करो अपनी एम कॉम, अगर आगे जाके पीएचडी करनी है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो। ये सारे मैंने चीज़ें बता दी है, अब अपने अकॉर्डिंगली अपने प्रेफरेंसेस को चूज़ करना, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ फैक्टर मैं यहाँ पर लिखूंगा सीट्स। सीट्स भी तुम्हारा यहाँ पर मैटर बनता है। सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पर है, तो प्रोबेबिलिटी के अनुसार चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में हो जाए, यानी कि डीयू में हो जाए, ठीक है। तो देख लेना अपने अकॉर्डिंगली, मैं कुछ नहीं बोलूँगा यहाँ पर, कोई ऐसे पत्थर की लकीर नहीं दूंगा। अपने अकॉर्डिंग तुम्हें अपना डिसीजन लेना है, क्योंकि बाद में मैं ना सुनने को, मतलब मुझे सुनने को ना आए कि सर जी बड़ा हार्ड हो रहा है भाई, एम कॉम करना बड़ा दुश्वार हो रहा है हमारा, तो है एम कॉम बड़ी हार्ड लग रही है हमें, ऐसा वैसा, हमारा तो सेकंड ऑप्शन था। वो आपकी सिरदर्दी है भाई। मैंने बता दिया जो सारा मैंने एक्सपीरियंस किया था, मैंने बता दिया, सारा तो नहीं बताया, बट स्टिल जितना अभी के लिए आपको जानने की जरूरत थी ना उतना मैंने बता दिया है, ठीक है। अगर वैल्यू एडिशन हुई है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आगे जाके अगर आप करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन, तो आप बहुत आराम से कर सकते हो मेरा बैच ज्वाइन करके, ठीक है। बैच मैंने ये चलाया था थोड़े टाइम पहले, फरवरी स्टार्टिंग में शुरुआत हुई थी इस बैच की मेरी, ठीक है। अब तक ऑलमोस्ट रिकॉर्डेड हो चुकी हैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आप बहुत आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत मिनिमम अमाउंट है। अगर तुमने मुझसे सीवीटी पीजी पढ़ा था ना, तो तुम्हारे लिए और सिर्फ तुम्हारे लिए ये सिर्फ और सिर्फ 999 में ही है, पेपर 2 ओनली, ठीक है, कॉमर्स। अगर पढ़ना चाहते हो यू कैन हैव इट भाई, यू कैन हैव इट, ठीक है। और ये वाली कंडीशन हटा देना, सातवें वाली, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए थी जो स्टार्टिंग में आ चुके हैं, और यू नो और वो अगर जेआरएफ क्लियर करते हैं जून के अंदर, तो आई विल प्रोवाइड देम देयर 1/5 फीस। 1000 रुपये का 1/5 कर दो, यानी कि 200 रुपये उन्हें मैं वापस करूँगा अगर वो जेआरएफ निकालते हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ है। और बाकी गूगल मीट पे भी हम लोग मिल लिया करेंगे, इंटरेक्शन हुआ करेगी, आप लोग मेरे साथ रहेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है।
तो ये यहाँ पर मैं ज़्यादा बच्चों को भी नहीं लेता हूँ, तो अपनी सीट्स है या फिर जो भी है वो बुक कर लें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। आई होप सो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा, नॉन ड्यू को समझ में आया होगा, नॉन ड्यू स्टूडेंट्स को, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस, ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेरी। ये सारी चीज़ें हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और फॉलो करे रखना, ठीक है, दूर मत जाना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वो भी ज्वाइन कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड और आगे जाके भी बहुत अच्छा काम करोगे, ठीक है, और अच्छे बनोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।